हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा 2023 के फॉर्म आ चुके हैं। उसी के अंतर्गत मैं सेट अर्थात जो आपका शैक्षिक पेपर होता है जिसमें 90 प्रश्न आते हैं, उसी के संदर्भ में आज हमारा एक तीसरा वीडियो है। और आज हम इसमें आपको बताएंगे जो मात्रक पूछे जाते हैं। जब से परीक्षा शुरू हुई है 2008 से लेकर के अभी तक कौन कौन से मात्रक आपसे पूछे गए, उन सब का डिटेल से मैं वर्णन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सब जो मात्रक हैं ये मापन के अंतर्गत आते हैं। तो मापन में आपको हमारी जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की राशियां होती हैं। पहली राशियां जिसे हम कहते हैं अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटी, ऐसी राशियां जिन्हें मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती। परिमाण मतलब मात्रा की, और उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी सभी राशियों को हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, दूरी है, ताप है, विद्युत धारा है, समय है, चाल है, कार्य है, आयतन है। अब मैं बता देता हूं आपको सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश जैसा इसका नाम है, श माने साथ, दिश माने दिशाएं, जिसके साथ दिशाएं हों, अर्थात वे भौतिक राशियां जिनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती, ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और ये राशियां हैं वेग, विस्थापन, त्वरण, बल और आदि। अब मैं आता हूं आपको मूल मात्रकों के बारे में बताता हूं। तो मूल जो मात्रक हैं उनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो आखिर मूल मात्रक वो क्यों? क्योंकि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन्हीं के माध्यम से मापी जाती हैं। तो इसकी आइए परिभाषा देख लेते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, और इनकी संख्या 7 है। तो इनको भी मुझे याद रखना कि आखिर ये 7 हैं, कौन कौन से हैं और इनके मात्रक क्या हैं और इनकी मूल राशियां क्या हैं। तो जो हमारे बाईं ओर भौतिक राशियां लिखी हैं और उनके जो मात्रक हैं वो आपको दाईं ओर लिखे हुए दिखाए गए हैं। सबसे पहली जो लंबाई का मात्रक यानी जो इंटरनेशनल है वो मीटर में मापा जाता है। और जो द्रव्यमान है उसका मात्रक किलोग्राम है। और समय को सेकंड में मापा जाता है। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। और ताप को जो है केल्विन में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। और पदार्थ की जो मात्रा है उसे मोल में मापते हैं। ये अत्यंत छोटी इकाई है। तो आपको ये सातों मात्रक याद रखने हैं, कभी न कभी ये जरूर पूछे गए हैं। और दो मात्रक अभी और ऐसे बचते हैं जिन्हें हम संपूरक मात्रक कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। इन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसलिए कहते हैं कि जो 7 मात्रक हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए, अभी इनसे भी सारी भौतिक राशियां नहीं मापी जा सकती थी। 2 और हैं जिसे हम कहते हैं समतल कोण, जिसको हम मापते हैं रेडियन में। और एक अगर ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल है तो उसे हम मापते हैं रेडियन में। अब हम आपको बताएंगे प्रचलित मात्रक क्या हैं और ये आपके 100% परीक्षा में पूछे गए हैं। यहां से हम आपको 22 मात्रक बताएंगे जो परीक्षा में आपके पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो मात्रक है वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये बहुत बड़ी दूरी का मात्रक है। और इससे भी जो बड़े मात्रक है उसे बोलते हैं पारसेक। ये भी हमारा दूरी का ही मात्रक, तो हमको इसे याद रखना है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है, शोरगुल और जो बहुत अधिक ध्वनि होती है उसको किस में मापा जाता है? उसे मापा जाता है डेसिबल में। ये कई बार प्रश्न आप लोगों से पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले मात्रक पे। अगले जो मात्रक हैं समुद्री गति, यानी जो समुद्र में जहाज चलते हैं उसकी जो गति है वो मापी जाती है नॉट में। जो हम लोग चश्मे लगाते हैं, जो चश्मे बनते हैं, उसमें लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगला है आवृत्ति का जो मात्रक है वो होता है हर्ट्ज। अगला है वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, तो उसको मापा जाता है बार में। चलिए बढ़ते हैं अगले मात्रक पर। अगला है पराध्वनिक गति, यानी ध्वनि की जो
गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। इससे भी अधिक अगर गति वायुयान की होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पराध्वनिक गति, और इस गति को मापा जाता है मैक से। ठीक है, अगला है विद्युत चार्ज को इसमें मापा जाता है, तो इसमें मापा जाता है कूलम। अगला है स्वर्ण की शुद्धता, आपको पता होगा स्वर्ण जो है वो में मापा जाता है और 24 कैरेट स्वर्ण को शुद्ध मापा जाता है। इसके बाद जो वर्क है, कार्य का मतलब जो होता है जूल। चलिए बढ़ते हैं अगले मात्रक। अगला हमारा मात्रक है खगोलीय मात्रक। ये भी जो है दूरी का ही मात्रक होता है, ये भी मुझे याद रखना है। अगला है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका जो मात्रक है वो है एंगस्ट्रॉम। अगला है नॉटिकल मील, यानी अगर जो हम समुद्र में दूरी यानी जो पानी के अंदर तय करते हैं उस दूरी को किलोमीटर में ना माप करके उसे मापा जाता है नॉटिकल मील में। अगला है अगर समुद्र की गहराई पूछा जाए किस में मापा जाता है तो समुद्र की गहराई को मापा जाता है फैदम में। अगला है दाब का मात्रक क्या है, तो जो दाब होता है उसका मात्रक पास्कल में मापा जाता है, और ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है ज्योति फ्लक्स, यानी एक राशि होती है ज्योति फ्लक्स, इसको किस में मापा जाता है, इसको ल्यूमेन में मापा जाता है। अगला हमारे पास है विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है। इसके बाद है ऊष्मा की मात्रा को किस में मापा जाता है, तो ऊष्मा की मात्रा को कैलोरीज यानी कैलोरी में मापा जाता है। और इसके बाद एक और ऊर्जा का जो मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी वो विद्युतीय जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। अगला है शक्ति या पावर, शक्ति या पावर को हम लोग वाट में मापते हैं। इसके बाद एक लास्ट में आपके पास बचता है कि जो बल है, बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। तो कुल मिला के आज हमने आपको 3-4 चीज़ें बताई जिन्हें याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जो जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि मूल मात्रक क्या है, वे ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र रहते हैं और उनसे ही सारी राशियां हमारी जो है मापी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग अगर इन सब चीज़ों को हमारे साथ रखते हैं तो आपको इस स्कॉलरशिप में कोई रोक नहीं सकता। अगला जो हमारा आपको वीडियो मिलेगा ये भी हम भौतिक विज्ञान से ही लेंगे, इसके बाद हम रसायन विज्ञान से शुरू करेंगे, फिर आपका बायो लेंगे, फिर आपका गणित लेंगे, और उसके बाद फिर हम सोशल स्टडी के भी प्रश्न लेंगे कुल मिला के, और इसके बाद आपका हम मैथ पेपर भी लेंगे जिससे आपको 100% तैयारी करा सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।